हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। मारो इसे, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। हमारा अर्जी सही हुआ। हाँ। नस में प्रॉब्लम बता रहे थे। हाँ। सब डॉक्टर वैद्य कह दिया नहीं ठीक होगा। हाँ। इसलिए हम बाबा के दरबार आए। जो मुझे दिक्कत थी गुरुजी ने वो बताई है। ये प्रसाद दिखाने के लिए मना कराया गुरु, कह रहे मनोकामना पूर्ण नहीं होती। जब विपत्ति आएगी, जब समस्या आएगी, तुम्हारे घर पर संकट मोचन बागेश्वर वाला जी बचाने चले आएंगे। तो आपको पार्टनर की आवश्यकता है, एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे। दुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सीताराम 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 सीताराम। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें, और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बागेश्वर वाले बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये नाम पिछले कुछ दिनों में आपने खूब सुना होगा। आज पहली बार प्रयाग की धरती पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा, जिसमें शामिल होने के लिए भारी जन सैलाब भी उमड़ा। माघ मेले में शामिल होने आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ संगम में स्नान किया बल्कि साधु संतों से मुलाकात भी की और दिव्य दरबार में लोगों की अर्जियां भी सुनी। आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। रखे 4, पहले नंबर पर बुलाया तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें, और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा को बुलाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? हालिया विवादों के बीच बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रयागराज में दिव्य दरबार लगा, जिसमें यूपी, बिहार समेत दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और अपनी अर्जी लगाई। अर्जी लगाई थी क्या? लगाई थी। हाँ। हमारा अर्जी सही हुआ। हाँ। नस में प्रॉब्लम बता रहे थे। हाँ। सब डॉक्टर वैद्य कह दिया नहीं ठीक होगा। हाँ। इसलिए हम बाबा के दरबार आए। बाबा कहने हमको सही काम किया। प्रेत बाधा की समस्या थी जो मुझे पता थी, मैंने देखा तो नहीं, पर मुझे पता थी कि मुझे पर प्रेत बाधा की कोई समस्या है, जो बीमारी अनेक तरह की बीमारी करता था। मेरे पति भी कह रहे थे कि जा आपकी बार तेरा नंबर आएगा और हनुमान बाबा तुझे बुलाएंगे। तो मेरा नंबर आया और पता नहीं मेरे कल से मैं इतनी संतुष्ट थी यहाँ पे आके। मुझे डर नहीं था कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे। मुझे दिक्कत थी, गुरुजी ने वो बताई है। ये प्रसाद दिखाने के लिए मना कराया गुरु। पहले ऐसी खबर थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि बाद में उन्हें न सिर्फ दरबार लगाने की अनुमति मिली बल्कि पुलिस ने खुद सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम किए। यही कारण है कि आप देख सकते हैं
कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बाबा बागेश्वर धाम के इस दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि बहुत चुनिंदा लोगों की ही अर्जियां इसमें स्वीकार हुई हैं, जिनका धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया है, उनसे बात की है। हालांकि जो आज पूरा जो दरबार सजा है उसमें उन्होंने दिखाया कि वो किस तरह से लोगों को बुलाते हैं। सबसे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कुछ पर्चे लिखते हैं, उनमें से हर व्यक्ति की समस्या लिखते हैं और फिर भीड़ से नाम पुकारते हैं। बागेश्वर पीठाधीश्वर के दिव्य दरबार के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पर दिक्कत चलता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत है, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद। पहली बार यूपी के प्रयागराज में जब इस दिव्य दरबार का आयोजन हुआ तो कई तरह की आशंकाएं थी। सवाल था कि क्या बाबा फिर अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे, क्योंकि हाजिरी लगाने वालों की तादाद हजारों में थी और कार्यक्रम का समय सीमित। लव यू बाबा, लव यू ऑल टाइम, लाइफ टाइम। पूरा उनसे लव यू करता है, जब तक सांसें हैं तब तक करता रहेगा लव यू। लव यू बाबा, प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। चलिए बागेश्वरी गण के हनुमान कबर मोरी ले लियो, हाजी जय हो बालाजी सरकार, जय बागेश्वर। मेरे बच्चे को मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, डॉक्टर भी मतलब जवाब दे दिए थे, फिर भी मैंने बालाजी पे भरोसा किया। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश की कि मैं बालाजी की पूजा करूंगी। हमारा विश्वास उन्हीं पे है, या अच्छा करें या बुरा। आज बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार की, उन्होंने बताया, कैसा लगा? घर पे सब बोले जा रहे हो, दर्शन भी नहीं होगी, हमका अगर सोच के चले हैं तो हमारा मनोकामना पूरा होगा। बाबा बोले हैं ठीक हो जाएंगे। माघ मेले में आज का नजारा काफी खास था। वैसे तो पहले ही हजारों की संख्या में साधु संत संगम तट पर डेरा डाले हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से माहौल और भी खास हो गया। साधु संतों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहली बार सैकड़ों लोगों की अर्जी बिना किसी रोक टोक के सुनी गई, जिससे धीरेन्द्र शास्त्री भी खुश नजर आए और उनके दरबार में आने वाले श्रद्धालु भी। हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये दौरा पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक था, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करने वाले बाबा संगम तट से भी अपना बयान दोहराते हुए नजर आए। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के लिए बुलंद आवाज उठाते बाबा का अंदाज भी लोगों को खूब भाया और स्वामी प्रसाद पर उनका पलटवार भी खूब चर्चा का विषय रहा। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम। चमत्कारी बाबा के कदम यूपी में पड़े तो हजारों लाखों का हुजूम धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ा। ये पहला मौका था जब धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार संगम तट पर लगा था। सबसे पहले उन्होंने संगम स्नान किया, फिर संतों से मुलाकात की और फिर आखिर में अपने एजेंडे पर डटे नजर आए। बाबा का फोकस अपने एजेंडा हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना और सनातन विरोधियों पर निशाना साधना रहा। अपने बयान में वो बेबाक तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करते नजर आए। एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आपने क्या हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी। आपने डुबकी भी लगाई है? डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का उद्घोष तो दूसरी तरफ सनातनी परंपरा और संस्कारों की वकालत चमत्कारी बाबा की बातों में झलकती रही। सवाल सनातन का उठा तो बेहिचक अपने धर्म के बचाव में बोलते नजर आए। बागेश्वर बालाजी स्वयं हनुमान जी आज से 320 साल पहले प्रकट हुए और हमें तो लगता है कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है।
आज जब हम आ रहे थे तो महात्मा हमको बता रहे थे कि एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, गुरुजी इनको मत बुलाओ, ये बाबा बहुत बवाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने उन महात्मा को कहा, महाराज जी, महंत जी, हम बवाली जरूर हैं लेकिन सनातन धर्म के बवाली हैं। सनातन और हिंदू राष्ट्र के बड़े पैरोकार बन चुके बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मानस विवाद का मुद्दा भी उठा। सवाल हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक पर था, लिहाजा बेबाक अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया। हालांकि वो स्वामी मौर्य का नाम लेने से बचते रहे। कई लोग हैं रामचरित मानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा, विरोधी आप मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सच में साक्षम समाज है, ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये उनको भारत में रहने का। इधर धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान वे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।